देखो कल अपन ने क्या किया था, फॉर्मल रिप्लाई के बारे में रूल्स जो भी बताए गए थे वो अपन ने सीखे, और उसको दिया कैसे जाता है ये सारे टॉपिक वाइज अपन ने क्लियर किया। जिसमें बताया गया था कि सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, गेस्ट का नाम, इसके बाद में जो हम कार्यक्रम को एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर होस्ट का नाम लिखा था। चौथे नंबर पर हमने कार्यक्रम का नाम, जो कार्यक्रम मुख्य किया जा रहा है उस कार्यक्रम का, कि भाई शादी समारोह है, जन्मदिन का है, गृह प्रवेश का है, रिटायरमेंट पार्टी का है, जो भी है उसे लिखा जाता है। इसके बाद में स्थान लिखा, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दिनांक और समय, ये सारी चीज़ें अपन ने 6 टॉपिक में तैयार की। उसी से संबंधित ये क्या है, 4 प्रश्न। तो सबसे पहले अपन इनको समझते हैं क्या किया। कल जो एक आपके सामने एग्जाम्पल दिया था उसी का जैसा पहला क्वेश्चन दिया, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर नेबर। समझना जरूरी होता है प्रश्न को। देखिए, अपने पड़ोसी, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, को फॉर्मल रिप्लाई, औपचारिक उत्तर दीजिए, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, जिसमें आपको निमंत्रण पत्र को क्या करना है, स्वीकार करना। जिसके लिए वो निमंत्रण, टू देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी, जो उनकी पुत्री के जन्मदिन की दावत था। सामने जो चीज़ देखा किया आपको, इनमें डिटेल्स लिखा हुआ है इसका। यहाँ पूरे क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं आया, न गेस्ट का है, न होस्ट का, न डेट है, न टाइम। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा लिख दिया, इन्वेंट डिटेल्स। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार बनाना। डिटेल्स का मतलब होती है न्यूज़, जानकारी। तो विस्तृत आपको जानकारी अपने आप तैयार करनी है। इन्वेंट का मतलब होता है आयोजित करना, यानी बनाना, स्वयं को बनानी। अब स्वयं को क्या बनाना है, बनाना क्या है हमें स्वयं को, सिर्फ ये बनाना है कि गेस्ट कौन है, उसका नाम क्या होगा, होस्ट कौन है, उसका क्या नाम होगा, बर्थडे पार्टी हो रही है लेकिन कहाँ पर आयोजित करनी है, कितने बजे आयोजित करनी है, ये सारी चीज़ें अपन को खुद को ही उसमें तैयार करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को इस तरह से अपन को करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर। ये भी फॉर्मल रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया टू अटेंड, शामिल होने के लिए, द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर, अपने मित्र की बहन की शादी। वेडिंग का मतलब होती शादी, ड्यूरिंग समर वेकेशन। वो शादी कब हो रही है, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। नेक्स्ट इसकी लाइन मान लेंगे, रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन। रेस्पॉन्ड का मतलब जस्ट लाइक रिप्लाई। रेस्पॉन्ड का मतलब वही होता है रिप्लाई का। रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र का जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली, औपचारिक रूप से इसे स्वीकार करते हुए। सब में लिखा आएगा फॉर्मल, औपचारिक है, अनौपचारिक है, बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज, श्रीमान और श्रीमती भारद्वाज, हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर दिए। कितने वर्ष पूरे कर लिए, 25 वर्ष। आगे क्या लिखा हुआ, दे हैव इनवाइटेड यू, आपको उन्होंने आमंत्रित किया फॉर ए डिनर पार्टी। डिनर माने क्या होता है, डिनर शाम का भोजन होता है, उस पार्टी है, यानी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो शाम को कर रहे हैं, डिनर पार्टी के रूप में। ऑन 25 मार्च 2000 सो एंड सो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्रॉस लगा रखा है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन से वर्ष में आएगा, वो वर्ष लिखी दी। लेकिन आपको आंसर देते समय
ये जो क्रॉस लाइन है इसमें कोई ना कोई, जिस समय आप परीक्षा देंगे उसमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं करना, पेपर में नहीं आता है तो मतलब एग्जाम्पल में हो सकता है कि अपन ईयर को क्रॉस करके और देते हैं अपने तरीके से। इसको आप 20 बना दो, 21 बना दो, 22 बना दो, 24 बना दो, 2099 तक बनता हुआ जा सकता है, ठीक है ना, बन जाएगा इसमें। तो 25 मार्च को लिखा हुआ 2000 जो कि 2008 PM, समय दे रखा 8 बजे एट द रेजिडेंस। और वो इस पार्टी का कहाँ करें, डिनर पार्टी का अपने निवास स्थान पर, रेजिडेंस कहते हैं निवास स्थान पर। देखिए जो भी वर्ड है जैसे वोकेबुलरी से संबंधित कई बार हमें नए नए शब्द देखने को मिलते हैं। बहुत से छात्र तो होते हैं जिनको कि वोकेबुलरी उनकी ठीक ठाक होती, समझ जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि समझ में नहीं आ रहा तो फिर उत्तर देने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है जब हमें ये पता चल ही जाएगा कि ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है, तो देना तो आपको रिप्लाई बनेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। नाम लिखे ही होंगे उसमें, किसके लिए है वो, जो भी ओकेज़न है वो भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन। तो इन बाकी की चीज़ों का आपको अगर पता नहीं चले कि रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, जनरली वैसे तो सभी जानते हैं, तो ये भी हो सकता है कि नहीं हो पता। होम को तो सब जानते हैं, घर होता है, अब होम की जगह एड दिया रेजिडेंस डाल दिया, हो सकता है कईयों के लिए सब नया हो, समझना पड़ेगा। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, वापस से कोई आ रहा है, लिखें एक औपचारिक उत्तर, प्रति उत्तर एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए द इन्विटेशन, माने निमंत्रण। तीसरा क्वेश्चन हो गया। नंबर 4, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है कोटा में। उस कोटा में जो स्कूल है उसके स्कूल के स्टूडेंट्स यूनियन, विद्यार्थियों का एक समूह है, उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। वैसे तो स्कूल का मुखिया कौन होता है, कौन होता है, किसी भी स्कूल का मुखिया वहाँ का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ उसको देखते हुए आपको धन्यवाद उसी को देना पड़ेगा जिसको आप सामने पा रहे हैं कि देने वाला हमको कौन है, डायरेक्ट प्रिंसिपल का नाम नहीं है यहाँ पर। रेजिडेंट्स यूनियन के जो भी नाम आया है उस स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आपको धन्यवाद भी उसी को ज्ञापित करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, शब्द नया आपके लिए फिर से आ रहा है, स्टूडेंट के साथ में एस लग रहा दिख रहा है ना सबको, और बाद में कोमा लगा रखा है, लेकिन कोमा के बाद कुछ भी नहीं है। आप में से किस किस को ऐसा शब्द अब तक पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद एक कोने में समझाएंगे। तो ये कोटा से जो स्टूडेंट यूनियन स्कूल का उसकी तरफ से प्राप्त हुआ है, इसके लिए हुआ टू अटेंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन। यहाँ पर वो शिक्षक दिवस का क्या करेंगे, सेलिब्रेशन मनाने का कार्य करेंगे। शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, शिक्षक दिवस जिस दिन होता है उसी दिन होता है। यहाँ वो की वही डेट लिखी हुई है 5 सितंबर 2000, 5 सितंबर 2000 कितना ही हो सकता है, 20, 21, 22 सितंबर निकल चुका है, 21 होगा एट 10:30 AM। और कब से मनाने जा रहे हैं उसका समय क्या दे रखा है, 10 बजे। वापस से देखिए, यू आर अभिषेक, अब आप क्या हैं, आप अभिषेक हैं। कौन है, अभिषेक शर्मा है, फादर ऑफ सुनील, जो कि सुनील के पिता हैं आप। एक स्टूडेंट जो विद्यार्थी है किसका, क्लास 12 का, और क्लास 12 का है तो ये ध्यान रखें, ये क्लास 12 लिखी हुई है वो किसी स्कूल की क्लास है, नहीं कि और किसी स्कूल की। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा लिखा हुआ है उसी की कक्षा 12 का छात्र है। और किसको मिला, लेटर जो दिया गया है, इन्विटेशन कार्ड जो पहुँचाया गया है वो इनके पिता को दिया गया है, जिनका नाम यहाँ पर और दिया हुआ है,
अभिषेक शर्मा। देखिए प्रश्न को समझना यहाँ पर आपको बहुत जरूरी हो जाता है। जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, समझा नहीं है, उनके लिए क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनके लिए अगर जानकारी मेरे साथ गेस्ट और होस्ट के 2 नाम मिलेंगे, जैसा कि बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर ये होता है, एक गेस्ट का होता है नाम, एक होस्ट का होता है। प्रश्न नहीं समझने का मतलब इतना ही होगा कि ये 2 नाम हमें दिख रहे हैं, एक में पिता का नाम है, एक का पुत्र का नाम है, सुनील है और एक अभिषेक है। पिता पुत्र है, लेकिन हम क्या है, जब नहीं जानते तो क्या करेंगे, बहुत से छात्र इसका उत्तर देते समय एक को होस्ट बना देंगे, एक को गेस्ट बना देंगे। बाप बेटे आपस में पार्टी बनाएंगे, किसकी, जो भी कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन हो जाएगा, टीचर्स डे का। पिता को पुत्र बुला रहा है, पुत्र को पिता बुला रहा है, जो भी उसको लगेगा अच्छा कि पहले कौन लिखना नाम वो लिख देगा उसमें। ऐसे नहीं हो सकता, ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। आगे देखिए, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। वही औपचारिक आपको उत्तर देना है, निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास में, इन चारों को अपन एक एक करके ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ठीक, बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, जो भी आपको लगे वो पहले करवा दो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा 3 को, 1 रहेगा बोर्ड का। देखो अभी जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जिसमें एक शब्द आया नया, टेस्ट लग रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। हो सकता है इसके बारे में पहले भी कहीं जानकारी पढ़ाते समय दे दी गई हो, आपको ध्यान रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। होता क्या है, हमारे संबंध को बताने के लिए, संबंध का मतलब अधिकार, पोजीशन, ये चीज़ मेरी है, ये फलानी चीज़ उसकी है, इस तरह से अपन संबंध और अधिकार को दर्शाते हैं नहीं दर्शाते हैं, होता है। यहाँ पर एक शब्द ये इसी तरह का ही है, स्टूडेंट्स यूनियन। स्टूडेंट शब्द के बाद में एस लग रहा है, आपने सुना होगा नाउन सिंगुलर भी होती है और नाउन प्लूरल भी होती है। देखने होती है सिंगुलर और प्लूरल के साथ में ये नियम थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया है। देखिए यहाँ पर इसको ही अपन लिखेंगे, एक तरफ लिख दिया अपन ने, ठीक है, शब्द वही है लेकिन अंतर है थोड़ा सा। यहाँ पर है स्टूडेंट और यहाँ पर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एस लग रहा है, बहुवचन है। एक में विद्यार्थी अकेला है, एक में विद्यार्थी बहुत सारे, ठीक है। अब अपन इसमें अगर का शब्द हिंदी का अधिकार बताने के लिए जोड़ते हैं, जैसे यह पेन विद्यार्थी का, यही कहेंगे विद्यार्थी कोई ना कोई जीवित चीज़ है ना। पेन जीवित नहीं है, पेन जीवित नहीं है, विद्यार्थी तो जीवित है। लिविंग थिंग्स के साथ में ही संबंध को बताने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है, और वो होता है अपोस्ट्रोफिक कोमा के साथ में। कौन से कोमा के साथ? अपोस्ट्रोफिक कोमा के साथ, जो ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक। अब जो चीज़ सिंगुलर नंबर में होती है, एक वचन में होती है, उसके साथ का संबंध दर्शाने के लिए
ऊपर की तरफ लगा दीजिए कॉमा, बाद में लिख दीजिए एस। तो ये तो सीधा सा 50 जगह आपको देखने को मिल जाता है। एक वचन के साथ में एस लगा दिया, जैसे मोहन लिखा, मोहन हो गया, मोहन लिखा और एस लगा करके मोहन, तो मोहन का सीधा सा है। यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है, विद्यार्थी, विद्यार्थी का सीधा सा हो जाए। एक वचन के लिए क्या करते हैं, तुरंत जो भी मूल नाउन है उसके बाद पोस्टोफे कोमा लगा करके एस लगा देते हैं, सिंगुलर नंबर में सीधा सा उसका काम किया। लेकिन अगर कोई नाउन, जैसे यहाँ पर अपन का स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स का मतलब हो गया विद्यार्थियों, बहुवचन में है, एक नहीं है। अब संख्या में वृद्धि हो गई है। इस संख्या में वृद्धि होने के बाद में जितने भी नाम उसमें इसी तरह से बिहेव करेंगे, यानी इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। ये रूल चलेगा सब। तो करना क्या होगा, इस स्टूडेंट को बहुवचन बना करके यहाँ एस तो लगा दिया, तो ये इस जैसा शब्द नहीं है, सीधा सा अंतर पड़ रहा है। एक में एक के साथ में जुड़ा है, एक में एस जुड़ तो रहा है, लेकिन कोमा को उसने एस के बाद में लगाया। ठीक है, बाद में लगाने का मतलब है इसको हम केवल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ये शब्द ये नहीं है, लिखा हुआ तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा इसको, तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बहुवचन का संबंध दर्शाने के लिए का उपयोग करने वाला शब्द है। उसने पहले से इसके अंदर नोमा लगा दिया, तो इसको स्टूडेंट से पढ़ा जाएगा, उसमें जय और बोलना पड़ेगा, तब जाकर के इसका उच्चारण होगा स्टूडेंट से, विद्यार्थियों का। अब इसमें आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उच्चारण यही होगा और का अर्थ स्वतः ही दे जाएगा। इसकी पूर्ति करने वाला शब्द क्या हो रहा है, ये अक्षर के रूप में, चिन्ह के रूप में कॉमा लगा रखा है। बहुवचन के बाद में सिर्फ कॉमा लगा करके छोड़ देते हैं और दोबारा एस का उपयोग नहीं होता है। अगर बहुवचन में और अपोस्ट्रोफी लगा करके कॉमा लगा दिया, शब्द ही गलत हो जाता है। एक वचन में तुरंत एस को कॉमा लगा करके लगा देते हैं, बहुवचन में एस लगा तो देते हैं, लेकिन कॉमा लगा करके दोबारा एस का उपयोग नहीं किया जाता है। का संबंध दर्शाने के लिए विशेष बात, और सजीव चीज़ों के साथ लिविंग नाउन्स होती है, उन्हीं के साथ में संबंध को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु के साथ कभी नहीं होता। पेन्स कभी नहीं होगा, पेन सिंगुलर है, ये बहुवचन में पेन्स होगा, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पेन्स नहीं कह सकती, ये पेन है, इसका ये ढक्कन है, पेन का कैप, पेन्स कैप नहीं होगा, रॉन्ग ऑलवेज। उत्तर होगा कैप ऑफ द, इतना बड़ा होगा संबंध दर्शाने के लिए। कैप किसकी है, पेन की है, ऑफ का यूज करना पड़ेगा संबंध को दर्शाने के लिए, अपोस्ट्रोफ एस का नहीं कर सकते। ऐसा यूज ज़्यादातर जो भी होता है लिविंग के साथ किया जाता है, सजीव का नाम होता है, नाउन के साथ। नाउन तो पेन के, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग होती है, सजीव और निर्जीव, ये तो सब जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, एक छठी के स्तर की चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें शायद जो आती हैं तो बहुत रेयर केसेस में आ पाती हैं, तो जानना बहुत जरूरी है। उच्चारण पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं केवल शब्द देख लिया। स्टूडेंट्स तो बोल देंगे हम, लेकिन मैंने बताया स्टूडेंट्स कॉमा तक ही है, कॉमा का उत्तर जो बोलने में आएगा, कॉमा का जो उच्चारण किया जाएगा वो स्टूडेंट्स के रूप में होगा। आपको जय जोड़ना पड़ेगा उसमें बोलने से, सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा इसका अर्थ क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स कहकर के एंड कर दिया, केवल यही समझेंगे विद्यार्थियों, एंड हो गया, बहुवचन में बोल करके गए। अगर का शब्द बताना है तो आपको स्टूडेंट्स से बोलना जरूरी होगा। ठीक, ये है इसका तरीका। अब अगली बात, कहीं भी चीज़ें कहीं पहुँच जाती तो बताना जरूरी होता है, आगे भी आ सकती है जो चीज़ें। ठीक, क्वेश्चन समझ लिया वाली चीज़ फिर से एक बार दोहराते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं गेस्ट नाम। ठीक है, गेस्ट कौन है श्रीमान जी? यहाँ पर जो भी गेस्ट है वो पहले मैंने क्लियर कर दिया। एक छात्र है, उसके पिता को आमंत्रित किया गया है, गेस्ट कौन होगा? स्वयं अभिषेक नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर गेस्ट है।
शुरुआत किससे करेंगे? मिस्टर अभिषेक शर्मा। अकेले का नाम है, हम इसमें मिस्टर एंड मिसेज नहीं कर सकते। तरीका दूसरा भी हो सकता है, मिस्टर एंड मिसेज, मिसेज एंड मिस्टर भी कर सकते हैं। अंग्रेजी परंपरा और हिंदी परंपरा, दोनों की परंपराओं में जो क्या कह सकते हैं उसको अपन सम्मान देने का जो दर्जा होता है, भारतीय परंपरा के मुताबिक तो हमारे यहाँ पर महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है। श्रीमती पहले आता है हमारे यहाँ पर, श्रीमान बाद में। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में मिस्टर और मिसेज को लिखा जाता है, मिस्टर पहले मिसेज। हिंदी परंपरा के अनुसार चले तो मिसेज को पहले लिख दीजिए एंड मिस्टर के बाद। फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। इसको ऐसा रूल मत समझिए कि हमको उल्टा सीधा करना पड़ेगा। परंपरा कौन सी फॉलो करें, हिंदी की करें, अंग्रेजी की करें, और परंपराओं को मत देखो, सब्जेक्ट का ध्यान दे लो। मिस्टर एंड मिसेज इजी भी होता है लिखना, पहले मिस्टर लिखा जाता है, मिस्टर हिंदी क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा। अब सेकेंड लाइन क्या होगी ये कल बताइए। फील्ड स्प्लेंडर इन सेटिंग द माइंड। देखिए आपने भली से इसमें चारों तरफ बॉक्स नहीं बनाया, लेकिन अगर हम लाइनों पर ध्यान दें तो लाइनों के हिसाब से भी हमारे शब्दों की लाइनों का जो दायरा है, साइड का जो गैप है, वो बनता चला जाता है। जैसे अपने आप इतनी जगह तक छुट्टी जाए, अब उधर से अपन डाक नहीं करें, लाइन डाल दें, ये अपन की लास्ट बड़ी वाली लाइन है, इससे बाहर कुछ करने वाला वो है नहीं, ये लास्ट हो सकती है हमारी, इस तरीके बन जाएगा। अपने आप लिखा हुआ है मिस्टर अभिषेक शर्मा इन द काइंड इन्विटेशन फॉर्म। किससे मिला है इस निमंत्रण का? किससे मिला? लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यूनियन से मिला। ठीक, इसके बाद में ये स्टूडेंट्स यूनियन कहाँ की है भाई? कहाँ की है? कोई स्कूल की कहे नाम दे रखा है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक विचार कीजिए कि अपन इसमें जब भी इसको लिखेंगे तो अपन लास्ट में क्या लिखते हैं? जगह का नाम लिखते हैं, वैल्यू स्थान लिखते हैं, तो दो बार रिपीट होगा। इससे बचने के लिए थोड़ा सा अपन को अपना कॉमन सेंस यूज करना। क्या करना है? जो स्कूल का नाम है वो तो यहाँ इसके साथ में हम लिख सकते हैं, इसके साथ स्टूडेंट्स यूनियन के साथ में। तो स्टूडेंट्स यूनियन को हम बीच में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे इसके बाद में गवर्नमेंट सीनियर स्कूल। ठीक है ना। अभी प्राप्त किसके लिए हुआ है? कार्यक्रम का नाम क्या होगा? कार्यक्रम मेरा कार्य इसमें कुछ तो है कार्यक्रम, टीचर्स डे। तो पूरी लाइन बनती जा रही है आपकी, पढ़ते जाइए फिर से एक बार। मिस्टर अभिषेक शर्मा feels pleasure in accepting the kind invitation from the students union, government senior secondary school। चार का कोटा यहीं पे लगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉमा लगा ये कोटा ही हो गया। डायग्राम आ जाएगा। और किसके लिए हो रहा है ये निमंत्रण? सब
ऊपर में लिखा द टीचर्स डे सेलिब्रेशन। लिख दिया डे इसमें, टाइम भी दे रखा है इसमें, टाइम कितना बजे का समय दे रखा है 10:30 है। अब दूसरी चीज बची लास्ट में स्थान बचा, तो अब स्थान जब हमने पहले ही लिख दिया तो दो बार रिपीट करने की आवश्यकता पूरा हो सकता है। या एक चीज़ और हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा तो लिखा हुआ, शहर काफ़ी बड़ा है, शहर काफ़ी बड़ा होने की वजह से हम उसके पर्टिकुलर जगह का नाम और काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। एक बड़े से शहर में कई सारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो सकते हैं, मानता है इस चीज़ का नहीं होता। जयपुर इतना बड़ा क्या कि एक ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा जयपुर के अंदर, बहुत सारे होंगे, 2, 5, 7, 10 हो सकते हैं। कोटा भी काफ़ी बड़ी जगह, शहर जितना बड़ा होगा पर्टिकुलर एक विशेष लोकेलिटी का नहीं नाम आप क्रिएट करके और दोबारा से इसमें अगर उसकी पूर्ति भाई अभी नाम बाकी है ऊपर लिख दिया 2 बार हो जाएगा, तो अलग लिखने थोड़ा उसकी वजह हम किसी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे एक बार और रिपीट कीजिए। दादाबाड़ी जगह का नाम लोकेलिटी, तो फिनिश्ड में इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ आपको लग रहा है कोटा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। जगह का नाम क्लियर बताने के लिए नाम को लिखा जा सकता है। आप यहाँ से चाहें इसको हटा सकते हैं, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सीधी सी बात है। बात वहीं से आएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखी दिया अपना पता चल जाएगा। कोटा टीचर्स डे सेलिब्रेशन टाइम दे रखा है 8:10:30 दादाबाड़ी लोकेलिटी कोटा। अब स्पष्ट हो गया, पूरी तरह से इस बात का पता चल गया कि स्कूल कहाँ पर स्थित है, कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम रखें और इसको वापस से हम वही लॉग में डालना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा इसके बाद में होगा, इससे जस्ट पहले कौन सा, तीसरा नंबर 25 years कंप्लीटिंग देयर मैरिज है ना, वो ये वेडिंग का है। हाँ, तो उसमें नाम दे रखे हैं। क्वेश्चन बोल दो, बोल के एक बात बोल दो। Mr. and Mrs. Bhardwaj have completed 25 years of their marriage
शुरुआत कर देते हैं अपन जैसे ही। तो शुरुआत में अपन को जो यहाँ पर नाम दिया गया है, और उसका नाम है इसमें, इसकी शादी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, से भारद्वाज की शादी के हो रहे हैं। और उसमें ये जो निमंत्रण पत्र है वो किसको भेजा गया है, किसको भेजा गया, नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक, जब नाम नहीं लिखा होता है तो हम अपनी तरफ से उसका नाम क्रिएट कर देते हैं। नाम नहीं है क्वेश्चन के बनाना है, क्योंकि हम एक ऐसे काम में जा रहे हैं जहाँ पर शादी की 25 साल का कार्यक्रम है, एक वेडिंग सेरेमनी मनाई जा रही है 25 साल पूरे होने पर। तो उस कार्यक्रम में जाने के लिए हम इसमें भी कोई दो ही नाम शामिल कर सकते हैं, कोई भी दो नाम लिख लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर एंड मिसेज रमन शुक्ला लिख दिया कोई भी ना, एक आइडेंटिकल नेम हो जाता है इस तरीके से। दूसरी बात यहाँ पर लिख दीजिए अब आप, फिर से हुई feels pleasure in accepting the kind invitation बच्चा केवल एक ही सब और फॉर्म बीच में लिख दिया, कंडीशन में आगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म बीच में लिखा रहता अकेला व्यक्ति का नाम दूसरी तरफ और पोस्ट जो आयोजित करने वाला उसका नाम आना है। तो इसमें मिस्टर मिसेज अभिषेक क्या नाम है, केवल भारद्वाज, तो नाम और ले लेते हैं मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज। कार्यक्रम कौन सा है, 25 साल पूरे कर रहे हैं शादी की, तो वेडिंग एनिवर्सरी होगी 25 ईयर्स कंप्लीटिंग कर अमित भारद्वाज फॉर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स of their wedding। पच्चीस साल पूरे होने पर हमारे यहाँ पर कुछ जुबली मनाई जाती है, सुना होगा आपने, नहीं सुना? 25 साल पूरे होने पर, 50 साल पूरे होने पर, 75 साल पूरे होने पर, 100 साल पूरे होने पर, 1000 साल पूरे होने पर, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, नाम सुने? तो 25 साल पूरे होने पर कौन सी बात, 25 साल की शुरुआत सिल्वर जुबली से होती, उसमें सिल्वर जुबली पार्टी की वेडिंग पार्टी, ये देखिए हमने फॉर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ देयर वेडिंग के बाद में अब फॉर द पार्टी ऑफ, जो पार्टी शब्द है ना वो यहाँ पर फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए किसकी पार्टी की जा रही है वो सब ये हो जाएगा कंप्लीटिंग 25 ऑफ देयर वेडिंग। 25 साल शादी के पूरे होने पर पार्टी आयोजित की जा रही है, उसके लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये लाइन इस तरह से पूरी हुई है। अब क्या बचा हमारे पास में, दो चीज़ें वहाँ बची हैं, जो भी बची हुई है वो सिर्फ जगह बतानी है, जो शायद उन्होंने रेजिडेंस लिखा हुआ है ना, तो रेजिडेंस अपन एट द रेजिडेंस नाम लिखेंगे, उसमें टाइम नाम देते हैं, समय लिख देते हैं, तारीख भी इसमें डेट है ऑन, ये समझना इसमें हो जाएगा ऑन 25
5 आगे मार्च 2000 इसको दे रखा है, हम इसको लिख देंगे आंसर में। समय है नहीं 8 PM एट 8 PM ऑन मार्च लगा दीजिए। आगे की लाइन, क्योंकि उनका घर का पता नहीं है, ठीक, शहर भी नहीं बताया गया कि कौन से शहर में श्रीमान भारद्वाज जी निवास करते हैं, तो सारी चीज़ें ही अपन को लिखनी पड़ेंगी। अब पता बना दीजिए और काम पूरा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उससे गंभीर एक आइडेंटिकल एड्रेस जो दी दिया गया उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देयर ऑन रेजिडेंस, स्वयं के निवास स्थान पर, स्वयं का निवास स्थान क्या है पता बना दीजिए। किसी भी गंगापुर सिटी की कॉलोनी का, जयपुर का, कोटा का, जो भी आपको शहर का नाम जाना जाता है, अजमेर का, जहाँ भी चाहते हैं एक पता बना करके और एड्रेस को पूरा कर सकते हैं, ताकि नियम के मुताबिक वो कार्य को हो जाए। मोहननगर हमें रोड आइडेंटिकल एड्रेस बन गया। 2-3 चीज़ें इसमें नई हो गई। नई का मतलब ये एक इसमें उनका नाम नहीं है, नाम तो हमने सामने लिखा। एक इसमें केवल जो नाम दिया हुआ है केवल भारद्वाज शब्द है, भारद्वाज एक सरनेम हो सकता है, आइडेंटिकल नेम के रूप में केवल भारद्वाज दे रखा है उनका, तो भारद्वाज सरनेम तो है पर क्या नहीं है, वो व्यक्ति का विशेष पहचान का नाम नहीं है, तो उसको हमने नाम दे दिया हमने भारद्वाज। जगह का नाम नहीं है तो जगह का नाम हमारी तरफ से अपन ने दिया उनके स्वयं के निवास स्थान पर, ये निवास स्थान का उनका एड्रेस